शुभ प्रभात मित्रों। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और फ्रेंड्स, अपनी हिंदी की रीडिंग को मन लगा के कर रहे होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि कोई भी काम अगर हम रेगुलर करते हैं, रोज़ करते हैं और उसमें अपना ध्यान पूरा लगाते हैं तो वो चीज़ हमें ज़रूर आती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब जिन दोस्तों को हिंदी पढ़ने में दिक्कत होती है उनके लिए मैं रेगुलर हिंदी रीडिंग की वीडियो लाता रहूँगा फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है कि जो कहानियाँ जो हम पढ़ रहे हैं ये एक बुद्धिमत्ता वाली कहानियाँ हैं फ्रेंड्स, जो हमें कुछ सिखाती हैं फ्रेंड्स। हम इनसे कुछ सीखते हैं। ऐसी कोई चीज़ हम नहीं पढ़ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं कि जो चीज़ हमारे लायक ना हो, क्योंकि ये हमारे दैनिक जीवन में इन छोटी छोटी कहानियों का बड़ा महत्व है फ्रेंड्स। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। आज की कौन सी कहानी है? आज की कहानी का शीर्षक है बहुभाषी विद्वान। बहुभाषी किसको कहते हैं फ्रेंड्स? दोस्तों, बहुभाषी उसको कहते हैं जिसको कई भाषाओं का ज्ञान हो। ठीक है ना? तो बहुभाषी विद्वान, ठीक है ना, तो कई भाषाओं का ज्ञानी। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं फ्रेंड्स। यह बात उन दिनों की है जब राजा कृष्णदेव राय के दरबार में रहते तेनालीराम को काफ़ी अरसा गुजर चुका था और उनकी विद्वता की कहानियाँ दूर दूर तक फैल चुकी थीं। एक दिन की बात है कि राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण आया। ठीक फ्रेंड्स, उसने महाराज को अपना परिचय देने के बाद कहा, राजन, मैंने सुना है कि आपके पास एक से एक विद्वान दरबारी हैं। आपने ठीक सुना है ब्रह्मदेव। महाराज ने प्रसन्न दृष्टि से तेनालीराम की ओर देखकर गर्वपूर्ण लहजे में कहा, हमें अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता पर गर्व है। तो क्या कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा क्या है? मातृभाषा मतलब कि मेरी जो मतलब कि जो मेरी बोली है, कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरी बोली क्या है, कौन सी भाषा है, कोई मुझे बता सकता है? चलिए देखते हैं कैसे क्या होता है आगे। दोस्तों, कहकर उस ब्राह्मण ने धारा प्रवाह बोलना प्रारंभ किया। पहले तेलुगु में बोला, फिर तमिल में, कन्नड़, मराठी, मलयालम और कोंकणी भाषा में भी उसने धारा प्रवाह व्याख्यान दिया। वह जब भी जो भाषा बोलता था लगता था वही भाषा उसकी मातृभाषा है, क्योंकि प्रत्येक भाषा पर उसका पूर्ण अधिकार था। अपने उद्गार व्यक्त करने के बाद वह बोला, राजन, क्या आप या आपका कोई दरबारी बता सकता है कि मेरी मातृभाषा क्या है? सभी दरबारी चुप, कोई समझ न पाया। महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा, तब वे अपने स्थान से उठे और बोले, महाराज, मेरी प्रार्थना है कि इन विद्वान अतिथि को कुछ दिन अतिथि गृह में ठहराएं तथा मुझे इनकी सेवा का अवसर प्रदान करें। ऐसा ही किया गया। तेनालीराम उसी दिन से उनकी सेवा में लग गए। एक दिन जब अतिथि एक वृक्ष के नीचे आसन पर बैठे थे कि पांव छूने के बहाने तेनालीराम ने उनके पांव में कांटा चुभा दिया। देखिए फ्रेंड्स, कैसी शरारत करी है तेनालीराम जी ने। आगे देखते हैं। पंडित जी दर्द से छटपटाए और तमिल भाषा में अम्मा अम्मा करने लगे। तेनालीराम ने
वैद्य को बुलाकर तत्काल उनका उपचार कराया। दूसरे दिन विद्वान सभा में आए और बोले, महाराज आज चौथा दिन है, क्या मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा? महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की ओर देखा तो वे उठकर बोले, महाराज इनकी मातृभाषा तमिल है। वाह वाह तेनालीराम, महाराज के कुछ कहने से पहले ही अतिथि बोल पड़े, आपने बिल्कुल सही बताया, किंतु आपको यह कैसे पता चला? देखिए फ्रेंड्स, अब दरबारी ये आश्चर्य में है कि आपको कैसे पता चला कि मेरी भाषा जो है वो तमिल है। देखिए अब आगे क्या होता है। हे सम्मानित अतिथि, आपके पाँव में जब मैंने कल कांटा चुभाया था तब आप तमिल भाषा में अम्मा अम्मा पुकार रहे थे। इसी से मैंने अनुमान लगाया कि आपकी मातृभाषा तमिल है, क्योंकि जब व्यक्ति किसी दुख तकलीफ़ या संकट में होता है तब आडंबर देखिए ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत से लोग क्या हैं कि अपना एटीट्यूड दिखाते हैं। जो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जिन्हें इंग्लिश नहीं आती या कोई भाषा का ज्ञान उनको नहीं होता, तो जानबूझकर उनके सामने अपने आप को एटीट्यूड दिखाने के लिए अपना कि हमें कितना आता है, हम कितने पढ़े लिखे हैं, कितना, ऐसा नहीं करना चाहिए। कहानी से हमें सबक ये भी मिलता है, क्योंकि आडंबर जो है वो नहीं दिखाना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, हर व्यक्ति बराबर है, कोई छोटा बड़ा हो सकता है इस दुनिया में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को कोई चीज़ नहीं आती है तो इसका मतलब है कि उसका महत्व ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तब आडंबर छोड़कर अपने वास्तविक रूप में आ जाता है और अपनी स्वाभाविक भाषा में अर्थात मातृभाषा में अपनी माँ और परमात्मा को याद करता है। यही जानने के लिए मैंने जानबूझकर आपके पाँव में कांटा चुभाया था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया बात कही है। देखिए, ये तेनालीराम जी हैं, इस चित्र में दिखाया गया है, और ये पंडित जी हैं जो बहुभाषी विद्वान थे। देखिए, ये मुस्कुरा रहे हैं तेनालीराम जी, और जब कांटा इनको चुभाया था। देखिए कितना सुंदर चित्र है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं कि क्या हुआ। आप धन्य हैं तेनालीराम, आप वास्तव में विद्वान और कुशाग्र बुद्धि हैं। महाराज, मैं तेनालीराम के उत्तर से संतुष्ट हूँ। अतिथि के श्रीमुख से यह सुनते ही महाराज कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को अपने गले का कीमती हार उतारकर भेंट स्वरूप दिया। दरबारियों ने भी उनकी बुद्धि की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस प्रकार तेनालीराम ने सभी दरबारियों की लाज रख ली। कैसी लगी आपको आज की हमारी ये बहुभाषी विद्वान की कहानी? फिर मित्रों, इसको दोस्तों अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, ये भी बताइएगा दोस्तों। तो और कोई चीज़ ना समझ में आई हो या कोई चीज़ आपको दिक्कत कर रही हो या आप कोई चीज़ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा फ्रेंड्स। मैं उसका पूरी तरीके से समाधान करूँगा। फ्रेंड्स, थोड़ा मैं इंग्लिश ग्रामर की भी वीडियो बनाता हूँ, तो इसलिए मेरा क्या है कि कभी दोस्त निकल जाता है मुँह से, कभी फ्रेंड्स निकल जाता है, थोड़ा इसके लिए थोड़ा क्षमा करिएगा दोस्तों। तो कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई। ठीक है दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।